सुबह 4 बजे जब पढ़ाई करने का सही समय होता है, जब तुम्हारे आसपास किसी भी तरह की कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होती, जब तुम्हारे ब्रेन फंक्शंस 100% एक्टिव होते हैं, तब तुम आराम से रजाई ओढ़कर सो रहे होते। तुम्हारा अलार्म तुम्हें बार बार जगाने की कोशिश करता है, तुम इरिटेट होकर उसे भी स्नूज कर देते हो, सिर्फ किस लिए? थोड़े से आराम के लिए। अरे अगर तुम आज मेहनत करने की उम्र में आराम करोगे तो आराम करने की उम्र में तुम्हें डेफिनेटली मेहनत करनी पड़ेगी। और ऐसे भी आराम का यार क्या फायदा जो तुम्हारा पूरा का पूरा फ्यूचर ही तहस नहस कर दे। चलो मान लिया तुम्हें थोड़ा बहुत पढ़ने से, फोन चलाने से थकान हो भी जाती है, लेकिन इतनी ज्यादा थकान कि तुम सुबह 8, 9, 10 बजे तक सोकर उठते हो। अरे जब तुम थोड़ा सा पढ़ने से ही इतना ज्यादा थक जाते हो, अगर तुमने अपनी लाइफ में थोड़ा बहुत कुछ कर भी लिया, फिर तो तुम पूरे दिन सोते ही रहोगे, है ना? क्योंकि तुम आलसी जो बन चुके हो, है ना? ऐसे बनोगे तुम अमीर, ऐसे बनोगे तुम अपनी क्लास में टॉपर, ऐसे करोगे तुम अपने अधूरे सपने पूरे, ऐसे करोगे तुम अपने माँ बाप का नाम रोशन, ऐसे घुमा पाओगे तुम कभी अपने माँ बाप को अपनी कार में? पूछो अपने आप से, पूछो। देखो अभी भी वक्त है, खुद को और अपने माँ बाप को बेवकूफ बनाना बंद कर दो। बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त को बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। पूरे दिन फोन पर टिक टिक करने से कुछ नहीं होगा मेरे भाई। जरा ध्यान दो उस घड़ी की तरफ जो रोज टिक टिक करके तुमसे कहती है समय कम है। लेकिन खुशी की बात यह है कि अभी भी समय है। अगर पढ़ाई कर लोगे तो तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी, वरना लोगों की सुनते सुनते तुम्हारी पूरी जिंदगी बीत जाएगी। फिर पछताते रहना जब तुम्हारे सपनों के खिलाफ ये समय और जिंदगी दोनों ही दुश्मन बनकर खड़े होंगे। जब ना तो तुम्हारे पास अपने सपनों को पूरा करने के लिए समय होगा और ना ही इतनी ज्यादा तुम्हारी जिंदगी बची होगी। एक एक दिन बीतने के साथ साथ समय और आपकी उम्र दोनों ही कम होती जा रही है। इसलिए संभल जाओ अभी। और अब से जब भी तुम पढ़ने के लिए बैठो तो एक बार अपने पिता के बारे में जरूर सोचना। वो कैसे इतनी ठंड में भी सुबह तुम्हारे उठने से पहले काम पर निकल जाते हैं, रात को मेहनत करके, मजदूरी करके, भूखे रहकर काम करके, लोगों की जली कटी बातें सुन के जब घर वापस लौटते हैं तब उनको थकान नहीं होती। उनका मन नहीं करता कि मैं आराम कर लूं। उनका मन भी तो करता होगा ना कि अब उम्र 50 साल हो चुकी है, आराम कर लेता हूँ। लेकिन नहीं, वो आराम नहीं करते क्योंकि उनको पता है अगर मैं काम करने नहीं गया तो मेरे बच्चे भूख के मारे तड़प जाएंगे, मेरे बच्चों का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा, मेरे अलावा मेरे बच्चों के बारे में कौन सोचेगा। और जो इज्जत आज तक मुझे इस समाज से नहीं मिली, वो इज्जत मेरे बच्चों को भी कभी इस समाज से नहीं मिल पाएगी। देखो मेरे पिता भी एक मजदूर हैं। इस समाज में एक मजदूर और उसके बेटे की, उसके परिवार की तब तक कोई इज्जत नहीं होती जब तक उस मजदूर का बेटा काबिल न बन जाए। देखो हम गरीब पैदा हुए, ये हमारे लिए बहुत बड़ा वरदान है, क्योंकि हमारे पास वो अपॉर्चुनिटी है जो किसी भी अमीर इंसान के पास नहीं होती। हमारे पास मेहनत करके अमीर बनने की अपॉर्चुनिटी है, हमें इसे गंवाना नहीं है। और हमारी जन्म कुंडली में ये थोड़ी ना लिखा है कि हम अमीर नहीं बन सकते। बिल्कुल बन सकते हैं, मेहनत करके जरूर बन सकते हैं। बस अभी तुम्हारी उम्र है पढ़ने की, नॉलेज गेन करने की, जी तोड़ मेहनत करने की। वो तुम करो, फिर देखना एक दिन तुम्हारी मेहनत पूरी दुनिया में तुम्हारी सफलता का शोर मचाएगी। बस अब मैं तुमसे इतना ही कहना चाहूँगा, अगली बार जब तुम्हारे माता पिता तुमसे पढ़ने के लिए कहें तो पढ़ लेना मेरे भाई। अपने माता पिता पर उतना ही विश्वास करना जितना बीमार होने पर दवाई पर करते हो। बेशक थोड़े कड़वे होंगे पर आपके फायदे के बारे में ही सोचेंगे। प्लीज माइंड माई वर्ड्स इन योर ब्रेन। थैंक यू सो मच।